ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में अभी बाबा हमें सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहने की शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा की आज की हम सब सिखी लदे बच्चों प्रति शिक्षा है। बाबा कहते हर कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहने के लिए अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े ते बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, ऐसे जिम्मेवारी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवारी उठाने से अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा हल्के रहे, जिम्मेवारी और हल्कापन इन दोनों का बैलेंस रहा। ऐसे फॉलो फादर। तो बाबा जिम्मेदारी की हमें महत्व बता रहे हैं कि जब हम पर कोई जिम्मेवारी आ जाती है, हम जिम्मेवार आत्मा बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अलर्टनेस आ जाती है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज अनुभव करते होंगे कि जब हमें पता होता है कि कोई एक कार्य ऐसा है जो मेरी ही ड्यूटी है, मुझे ही करना है, मैं ही वो कार्य कर सकता हूं, तो हम अपनी उस ड्यूटी को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं। हमारी सदैव ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी ड्यूटी एक्यूरेट तरीके से निभाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि और कोई ये कर नहीं सकता है या नहीं करेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते जब आप जिम्मेवार आत्मा बन जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने साथ ही साथ जिम्मेवारी के ताज के साथ हमें हल्केपन की शिक्षा भी दी है कि जिम्मेवार भी भल रहो, लेकिन जिम्मेवारी निभाते हुए भी ब्रह्मा बाप समान हल्का रहना है। एक हल्कापन हम में तब आता है जब हम निमित्त भाव में रहकर जिम्मेवारी निभाते हैं कि करण करावन हार शिव बाबा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं उसका, मैं निमित्त हूं। तो जितना हमें निमित्त भाव बढ़ता जाता है, उतना हम जिम्मेवारी निभाते हुए भी हल्के रहते हैं। फिर बाबा समझाते हर कर्म में एक्यूरेट रहने के लिए सदा एक स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर निर्णय देना, ऐसे हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। क्योंकि सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म यथार्थ अर्थात एक्यूरेट होगा। सोच अर्थात संकल्प ही बीज है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ, व्यर्थ को समाप्त करो। तो बाबा कह रहे हैं हमारे संकल्पों पर ही तो सब कुछ बेस्ड है। जैसे संकल्प होंगे वैसी स्मृति और फिर वैसी ही स्थिति होगी। तो बाबा कहते कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, करने और बोलने से पहले सोचो, समझो, फिर करो या फिर बोलो। तो बाबा कहते ये सोचने का आधार संकल्प ही आधार है हमारे कर्म का, हमारे बोल का। तो जब संकल्प ही श्रेष्ठ हो जाएंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, हमारी बोलवानी भी श्रेष्ठ हो जाएगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते जैसे हद का रिकॉर्ड भरने के समय वायुमंडल, वृत्ति
और वाणी पर पूरा अटेंशन रखते हैं। कोई रिकॉर्डिंग करनी हो तो बाबा कहते कितना ध्यान रखेंगे वायुमंडल का, कोई डिस्टरबेंस करने वाली आवाज ना हो हमारी रिकॉर्डिंग में। फिर बाबा कहते वृत्ति का, आभा मंडल का कितना अटेंशन रखते हैं। फिर वाणी का भी अटेंशन रखते हैं। ऐसे ये बेहद का रिकॉर्ड भरने का समय है। सारे कल्प के लिए अभी रिकॉर्ड भर रहे हैं। इसलिए वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति और वाणी को राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ। कभी भी आलस्य में आकर अपने बेहद के रिकॉर्ड को खराब नहीं करना। सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहना। बाबा कहते पूरे कल्प की ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय जो हमने रिकॉर्ड कर लिया वो हमें पूरे 5000 वर्ष सुनना, देखना और सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत अलर्ट रहना है। वायुमंडल, वृत्ति, बोल तीनों पर बहुत अटेंशन रखना है। तो इसलिए आज हम स्वयं को चेक करें, हम कितने जिम्मेवार हैं, कितना अलर्ट और एक्यूरेट होकर हम संकल्प क्रिएट करते हैं, बोलते हैं और कितने श्रेष्ठ फिर हम कर्म करते हैं। तो आज अपना चार्ट चेक करेंगे, फिर बाबा को चार्ट देंगे भी। तो चेंज करने की जहां आवश्यकता है वहां हम स्वयं को चेंज भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।